उस रात निक्की का फोन मेरे हाथ नहीं आया क्योंकि मैं बेहोश हो गई। लेकिन जब मैं धीरे धीरे होश में आई तो सामने जो सच था उसने मेरी रूह हिला दी। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा का यह निक्की भाटी केस, जिसे सुनकर आप सोच सकते हैं कि यह बस एक आम घरेलू झगड़ा है या दहेज की मामूली मांग, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी निकली। शुरू में सबको यही लगा कि यह सिर्फ पारिवारिक मतभेद और थोड़ी नाराजगी की वजह से हुआ झगड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सारे पर्दे उठने लगे और सामने आया सच जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, हमें शुरुआत से ही इसे देखना होगा, क्योंकि सिर्फ घटनाओं को जान लेना काफी नहीं है। हमें यह जानना जरूरी है कि कैसे एक खुशहाल परिवार की खुशियां धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगीं। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे दो बहनों का रिश्ता, जिसे हमेशा अटूट और मजबूत माना जाता था, धीरे धीरे शक, ईर्ष्या और जलन की आग में जलकर एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। यही वह मोड़ था जहां प्यार और भरोसा टूट कर रह गया और एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे परिवार और समाज को हिलाकर रख दिया। शुरुआत करते हैं रूपवास के छोटे से गांव से। साल 2016 की बात है, जहां किसान भिखारी सिंह अपनी बेटियों निक्की और कंचन की शादी की तैयारियों में पूरी तरह व्यस्त थे। यह गांव छोटा था, हर कोई एक दूसरे को जानता था और एक दूसरे की खुशियों और दुखों में शामिल होता था। यहाँ की शादी सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होती थी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक बड़ा उत्सव माना जाता था। भिखारी सिंह ने अपनी बेटियों की खुशियों के लिए हर संभव प्रयास किया। शादी की तैयारियों में हर छोटी सी छोटी चीज पर ध्यान दिया गया, चाहे वह गहनों की खरीदारी हो, शादी के कपड़े हों या घर सजाने की व्यवस्था। हर कदम पर पिता की चिंता और प्यार साफ झलक रहा था। यह वह समय था जब पूरे परिवार की आंखों में चमक और चेहरों पर मुस्कान थी और सभी इस खुशी के मौके का इंतजार कर रहे थे। भिखारी सिंह अपनी बेटियों की खुशियों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। बड़ी बेटी निक्की हमेशा जिम्मेदार और पढ़ाई में अच्छी रहने वाली, परिवार में सबकी प्यारी थी। लेकिन निक्की की एक अलग दुनिया भी थी। उसे मेकअप और ब्यूटी में गहरी रुचि थी और बचपन से ही वह नए नए स्टाइल्स और ट्रेंड्स आजमाने में पीछे नहीं रहती थी। वहीं दूसरी बेटी कंचन थोड़ी महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी थी। उसका ध्यान हमेशा उस दुनिया की ओर था जहां उसे सोशल मीडिया पर पहचान और फेम हासिल हो सके। दोनों बहनें अपनी अपनी दुनिया में अपने सपनों और इच्छाओं के साथ बड़ी हो रही थीं और परिवार उन्हें हर कदम पर सपोर्ट कर रहा था। लेकिन ये छोटे छोटे अंतर भविष्य में एक बड़ी उलझन और विवाद की जड़ बनते दिखने लगे। अब बात आती है दोनों बहनों की शादी की। किस्मत ने ऐसा मोड़ दिया कि दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार में तय हो गई। निक्की की शादी विपिन भाटी से हुई, जबकि कंचन की शादी रोहित भाटी से। भाटी परिवार, खासकर सतवीर भाटी, पूरे गांव में संपन्न और रसूखदार माना जाता था। भिखारी सिंह ने अपनी बेटियों की खुशी और भविष्य के लिए अपनी सारी क्षमता से भी ज्यादा खर्च किया। शादी में सिर्फ गहने और नकद ही नहीं, बल्कि कार और बुलेट मोटरसाइकिल तक दी गई। यह दिखाता है कि पिता अपनी बेटियों के लिए कितना प्यार और सम्मान चाहते थे और वे चाहते थे कि उनकी शादी किसी सपने जैसी खुशियों से भरी हो। पूरे गांव ने इसे एक भव्य उत्सव के रूप में देखा और हर कोई इस खुशी के पल का हिस्सा बनकर जश्न मना रहा था। शादी का दिन पूरे गांव के लिए एक खुशी का पर्व बन गया। हर गली, हर घर में उत्साह की लहर दौड़ रही थी। बैंड बाजा की धुनें गूंज रही थीं, नाच गाने का माहौल था और दोनों बहनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिली हुई थी। भिखारी सिंह की आंखों में खुशी के आंसू थे। हर बार जब वह अपनी बेटियों को देखता तो उसे गर्व और संतोष का एहसास होता। उसके दिल में यह भरोसा था कि बेटियां अब न सिर्फ अपने अपने जीवन में सफल होंगी, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनकर हर कठिनाई का सामना करेंगी। यह वह पल था जब पूरे परिवार और गांव ने खुशी और उम्मीद का अनुभव किया। शादी के बाद के शुरुआती कुछ महीने ठीक ठाक रहे। दोनों बहनें एक दूसरे के साथ समय बितातीं, ससुराल के कामकाज में मदद करतीं और कभी-कभी छत पर बैठकर लंबी बातें करतीं। यह समय उनके लिए कुछ हद तक खुशी और सहजता लेकर आया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ससुराल का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। सास दया देवी और परिवार के अन्य सदस्य बार बार दहेज और खर्च की बातें करने लगे। छोटी छोटी बातें अब ताने और दबाव में बदलने लगीं। निक्की और कंचन के लिए यह बदलाव मुश्किल भरा था और यही वह शुरुआती संकेत थे कि आगे आने वाले समय में रिश्तों में दरारें पड़ सकती हैं। एक दिन निक्की ने कंचन से कहा,
क्यों ना हम कुछ अपना काम शुरू करें ताकि हम भी आत्मनिर्भर बन सकें और अपने खर्चों में मदद कर सकें। कंचन ने भी इस विचार का समर्थन किया और दोनों ने मिलकर पार्लर खोलने का निर्णय लिया। भिखारी सिंह अपनी बेटियों की खुशी और आत्मनिर्भर बनने की चाहत को देखकर तुरंत Rs5 लाख की राशि प्रदान की। उन्होंने घर की तीसरी मंजिल को पार्लर के लिए सजाया और तैयार किया। यह नया कदम दोनों बहनों के लिए सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि उनके सपनों को साकार करने का पहला कदम था। धीरे धीरे यह पार्लर उनके लिए एक उम्मीद और सफलता की कहानी बनने वाला था। शुरुआत में पार्लर में ग्राहकों की कमी थी। लोग नए व्यवसाय के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे और बहनों को धीरे धीरे अपने काम को लोगों तक पहुंचाना पड़ा। लेकिन निक्की की मेहनत और लगन ने आखिरकार रंग दिखाया। वह हर ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए अपना पूरा ध्यान देती थी और धीरे धीरे लोग उनके पार्लर की तारीफ करने लगे। कंचन ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर ग्राहक बढ़ाने में मदद की और दोनों का आत्मविश्वास लगातार बढ़ता गया। निक्की की कला और मेहनत के कारण लोग कहते थे, निक्की का हाथ जादू है। लेकिन यही बात धीरे धीरे कंचन के मन में जलन और असंतोष की भावना पैदा करने लगी। ये छोटी छोटी ईर्ष्या भविष्य में आने वाली बड़ी समस्याओं की शुरुआती झलक थी। जैसे जैसे समय बीता, घर का माहौल तनावपूर्ण होने लगा। विपिन को निक्की का पार्लर और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मानना था कि औरत का काम सिर्फ घर संभालना होना चाहिए, लेकिन निक्की का मानना था कि यह उसकी मेहनत है और इसी से घर का खर्च भी चलता है। दोनों के विचार टकराने लगे और छोटे झगड़े धीरे धीरे बड़े विवाद में बदलने लगे। कभी कभी सास दया देवी बीच में आती, लेकिन झगड़ों का असर परिवार के माहौल पर साफ महसूस होने लगा। घर की खुशियों की जगह अब तनाव और नाराजगी ने ले ली थी, और यह सिर्फ शुरुआत थी आने वाली गंभीर समस्याओं की। समय के साथ ससुराल में मांगें लगातार बढ़ती गईं। अब बात सिर्फ पार्लर या छोटे झगड़ों की नहीं रही। निक्की और परिवार पर भारी आर्थिक दबाव डाला जाने लगा। 36 लाख नकद और एक महंगी मर्सिडीज कार की मांग निक्की के लिए समझना मुश्किल हो गया। विपिन का व्यवहार भी खतरनाक रूप लेने लगा। वह शराब पीकर घर आता और गुस्से में मारपीट करता। निक्की के लिए यह रोजमर्रा की चिंता बन गई। घर का माहौल अब डर और तनाव से भरा हुआ था और निक्की का 5 साल का बेटा यह सब चुपचाप देखता रहा। बच्चे की मासूम निगाहें विटनेसिंग कर रही थीं, जो इस कहानी को और भी दर्दनाक बना देती हैं। 21 अगस्त 2025 यह दिन निक्की और उसके परिवार के लिए काला दिन बन गया। उस रात अचानक निक्की के कमरे में आग लग गई। परिस्थितियां इतनी भयावह थीं कि हर कोई घबरा गया। कंचन उस समय मौके पर पहुंची, लेकिन उसने निक्की की मदद करने के बजाय घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इसे देखकर रोष और हैरानी व्यक्त की। हालांकि पुलिस की जांच ने पूरी कहानी को अलग ही दिशा में मोड़ दिया। जांच में पता चला कि यह वीडियो एडिट किया गया था, यानी कि यह घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसमें कोई योजना और साजिश शामिल हो सकती थी। यह मोड़केस की कहानी को और रहस्यमयी और गंभीर बना देता है। जांच में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला। फुटेज से साफ पता चला कि घटना के समय विपिन और निक्की का 5 साल का बेटा घर के बाहर थे। घर के भीतर सिर्फ निक्की और कंचन ही मौजूद थीं। पड़ोसियों ने भी पुलिस को बताया कि जब आग लगी, कंचन ने निक्की को बचाने की बजाय घटना का वीडियो बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। यह खुलासा पूरे मामले को और अधिक संदेहास्पद और रहस्यमयी बना देता है। अब सवाल उठने लगे कि क्या यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था या इसमें कोई गहरी साजिश छिपी हुई थी। जांच ने नया मोड़ लिया जब फॉरेंसिक रिपोर्ट और सबूत सामने आए। पार्लर में इस्तेमाल होने वाला थिनर निक्की के शरीर पर मिला और विशेषज्ञों ने इसके पैटर्न का विश्लेषण किया। रिपोर्ट से साफ संकेत मिले कि यह किसी दुर्घटना या खुदकुशी का मामला नहीं था, बल्कि हत्या की संभावना अधिक थी। पुलिस ने तुरंत कंचन से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में सवाल और जवाबों से सस्पेंस और गहरा गया। अब मामला सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं रहा, बल्कि एक गंभीर अपराध में बदल चुका था। यह खुलासा पूरे केस को और रहस्यमयी और डरावना बना रहा था और समाज में हलचल पैदा कर रहा था। जांच में एक और महत्वपूर्ण खुलासा हुआ। निक्की की डायरी
पुलिस के हाथ लगी। इस डायरी में निक्की ने अपने दिल की बात लिखी थी। उसने बताया कि शादी के केवल 6 महीने बाद से ही ससुराल वाले ताने मारने लगे थे, लेकिन उसने सब कुछ सहा और चुप रही।